शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसाई बिमा फद्दलल्लाहु बअदहुम अला बअद। بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله صدق الله العلي العظيम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। मर्द अफसर हैं औरतों पर इसलिए कि अल्लाह ने इनमें एक दूसरे पर फजीलत दी और इसलिए कि मर्दों ने इन पर अपने माल खर्च किए तो नेक बख्त औरतें अदब वालियाँ हैं, खावन के पीछे हिफाजत रखती हैं। सच फरमाया अल्लाह ने, वही बुज़ुर्गों बरतरी वाला है। या रहमान 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 या रहमान। तेरा है कितना एहसान, दो जिस्म है और एक जान, अहले बैत और कुरान। या रहमान या रहमान या रहमान या रहमान। तेरा है कितना एहसान, दो जिस्म है और एक जान, अहले बैत और कुरान। या रहमान कह कर गए थे मुस्तफा, ऐ मेरी कौम सुन जरा, दो चीजें दे के मैं तुम्हें जाता हूँ सोए की बुरिया। या रहमान या रहमान या रहमान या रहमान। तेरे नबी का है फरमान, अब है तुम्हारे दरमियान, अहले बैत और कुरान। या रहमान या रहमान या रहमान या रहमान। तेरा है कितना एहसान, दो जिस्म है और एक जान, अहले बैत और कुरान। परवरदिगार दो जहां कहता यही शऊर है, बिखरे तो पंजतन है और सिमटे तो तेरा नूर है। परवरदिगार दो जहां कहता यही शऊर है, बिखरे तो पंजतन है और सिमटे तो तेरा नूर है। या रहमान या रहमान या रहमान या रहमान। जब भी उठा कोई शैतान, राहों में बन गए चट्टान, अहले बैत और कुरान। या रहमान या रहमान या रहमान या रहमान। तेरा है कितना एहसान, दो जिस्म है और एक जान, अहले बैत और कुरान। या रहमान या रहमान या रहमान। तेरा है कितना एहसान, दो जिस्म है और एक जान, अहले बैत और कुरान। तेरे
हर एक उसूल पर कुर्बान अहले बैत है। तौहीद और रसूल की पहचान अहले बैत है। या रहमान या रहमान या रहमान या रहमान कहते हैं मजहरो फरहान, रोज़े जज़ा के पास बान अहले बैत और कुरान। या रहमान या रहमान या रहमान या रहमान तेरा है कितना एहसान, दो जिस्म है और एक जान अहले बैत और कुरान। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम हम्द है उस खालिक अज़ल के लिए, सुकून झील को देता है जो कंवल के लिए। मैं उनके नाम से करता हूँ इब्तदाए कलाम के जिनके नाम फ़रिश्तों ने भी संभल के लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आप देख रहे हैं आज इंटरटेनमेंट और आज न्यूज़ टीवी की खुसूसी सहरी नशरियात। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद फ़रहान अली वारिस। मेरी जानिब से सबको सलाम पहुँचे। और आज हम रमज़ान के दूसरे अशरे में दाखिल हो गए हैं और आज हम 11वां रोज़ा इख्तियार करेंगे। उससे पहले कुरान पाक की तिलावत की सादत हासिल कर रहे थे कारी नौमान साहब, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है, जिस तरह हम रोज़ एक नए मौजू के साथ आते हैं, अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और इस अशरफुल मखलूक़ात के अंदर मियाँ बीवी के रिश्ते को इंतहाई मुक़द्दम करार दिया है। यानी अल्लाह का अगर कोई बंदा नेक काम करता है, उसमें पसंदीदा कामों में जो अल्लाह पसंद फरमाता है वो है शादी, यानी मियाँ बीवी का रिश्ता होना। ये इस पाक रिश्ते में मर्द और औरत का जुड़ जाना। माशरे अफराद से बनते हैं, माशरे अफराद से बनते हैं और फ़र्द और ख़ानदान इस मर्द और औरत का रिश्ता जो मियाँ बीवी का है, इस रिश्ते के वसीले से आगे परवान चढ़ता है। यानी ज़ाहिर है जब अल्लाह मर्द और औरत को अज़दवाजी ज़िंदगी में ये खुशियाँ फराहम करता है तो फिर आगे इसी तरह से नस्ल चलती है। तो आज का मौजू भी है मर्द और औरत के हवाले से कि शौहर और बीवी के हुकूक़ और इनके जो फ़राइज़ हैं कि इनकी क्या क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं। जब ये रिश्ता इतना बेहतरीन और मज़बूत अल्लाह ने बनाया है तो इसकी बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ भी हैं, बहुत सारे हुकूक़ भी हैं, जो कि हमें इस माशरे में बेहतरीन मिसाल भी मिलती है और कुछ ऐसी मिसालें भी मिलती हैं जिनको जो ये प्रोग्राम उलमा कराम की रहनुमाई हासिल करके देखेंगे, इंशाअल्लाह हासिल करेंगे, तो शायद उनको इस्लाह करने का एक बेहतरीन मौका मिले कि दीन इस्लाम हमें क्या हुक्म देता है कि शौहर बीवी के कैसे हुकूक अदा करे, बीवी शौहर के हुकूक कैसे अदा करे, शौहर का क्या फ़र्ज़ है बीवी के लिए और बीवी का क्या फ़र्ज़ है, क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं। ये सारी चीज़ें हम उलमा कराम से आज सीखेंगे। और उसके बाद हमारे जो पसंदीदा सेगमेंट और आपका है तकरीरी मुकाबला, इसमें आज तकरीरी मुकाबला नहीं बल्कि मुबाहिसा होगा। यानी एक मौजू दिया जाएगा, उसके ऊपर बहस होगी, दो मुकर्रिरीन होंगे और उलमा कराम से हम इस मौजू पे बात करेंगे जो मौजू मैंने आपको बताया। और इसके साथ साथ हमद व नात का सिलसिला भी जारी और सारी रहेगा। तो आते हैं मुख्तसर से वक्फे के बाद, देखते रहिए बारान रहमत। नाज़रीन, आप देख रहे हैं बारान रहमत, आज इंटरटेनमेंट और आज न्यूज़ की खुसूसी सहरी नशरियात में हूँ आपका मेज़बान सैयद फ़रहान अली वारिस। नाज़रीन, अब वक्त हुआ है तकरीरी मुकाबले का और इसमें आज जो पहलू है वो मुबाहिसा है। यानी एक टॉपिक हम देते हैं और उसके अंदर मुबाहिसा होता है। एक मुकर्रिर जो हैं वो हमारे इस टॉपिक जो हम बताएंगे इसकी फ़ेवर में होंगे और एक इसकी मुखालफत में होंगे। आज हमारी जो जज साहिबा हैं शहज़ादी कंवल साहिबा, वो किसी वजह से आज आ नहीं पाई, तो बहरहाल वो जजमेंट के फ़राइज़ अंजाम देती हैं। लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि जो कुछ भी हमने उनके फ़ैसलों से सुन के सीखा उसके हवाले से कुछ फ़ैसला कर सकें। लेकिन खुशनसीबी की बात यह है कि हमारे साथ दो मौज़िज़ शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं और जिनका काम भी ज़ाहिर खिताबत से ही है, तो वो भी हमारी रहनुमाई करेंगे मुकर्रिरीन की। मैं तारुफ़ कराऊँगा पहले जनाब मौलाना आबिद रिज़वी साहब का,
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? खैरियत से। बहुत शुक्रिया किबला, आप तशरीफ़ लाए और 2 दिन 3 दिन हमने आपको बहुत मिस किया। जज़ाकल्लाह, आपने मौका दिया फिर से। बहुत शुक्रिया। लेकिन आपकी मैं जानता हूँ कि आपकी ज़ाहिर है मस्जिद में भी मसरूफ़ियात हैं और दीगर जगहों पर। बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ दूसरी मौज़ूद शख्सियत जो हैं वो हैं ज़ाहिर है किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, लाहौर से ख़ास तौर पर तशरीफ़ लाएँ, अल्लामा करामत अब्बास हैदरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत से हैं? जी ठीक है माशाअल्लाह। किबला दरअसल इस तरह से कि मुकर्रीन जो हैं वो तकरीर करेंगे। हमारा मौजू मैं बताता चलूँ नाज़रीन आपको भी कि हमारा मौजू है पाकिस्तान बन गया है। ये मौजू है जिस पर तकरीर एक मुकर्रिर जो हैं वो इस मौजू की हिमायत में बोलेंगे और एक मुखालफत में बोलेंगे। हमारे पार्टिसिपेंट का मैं तारुफ़ कराता चलूँ। जो पहले मुकर्रिर हैं उनका नाम है सैयद रज़ा और दूसरे मुकर्रिर हैं आरिज अलवी साहब। अगर आप दोनों हज़रात इजाज़त दें तो हम इनको पे बुलाएं। मैं दरख्वास्त करता हूँ पहले मुकर्रिर से सैयद रज़ा साहब से कि वो वॉशरूम पे तशरीफ़ लाएँ प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? पाकिस्तान बन गया है, ये हमारा मौजू है। आप इसकी फेवर में बोलेंगे या मुखालफत में तकरीर करेंगे? फेवर में बोलेंगे। बिस्मिल्लाह। ये कब कहा था नज़ारों से खौफ आता है, मुझे तो चांद सितारों से खौफ आता है। मैं दुश्मन के किसी वार से नहीं डरता, मुझे तो अपने ही यारों से खौफ आता है। जनाबे वाला, मुझे खौफ आता है उन यारों से जो पीठ पर छुरा घोंपते हैं। मुझे खौफ आता है उन लोगों से जो हकीकत पसंदी अपनाने के बजाय इधर उधर की हाँकते हैं। मुझे खौफ आता है उन लोगों से जो मुहिब्बे वतन होने का दावा भी करते हैं और गद्दारे वतन से गले भी मिलते हैं। जिन लोगों ने इस मुल्क को लूट लूट कर खाया, उनके तलवे भी चाटते हैं। मगर आज मुझे लगता है कि तमाम साहिब ऐवान अक्लमंद और हकीकत पसंद लोग हैं, तो यकीनन सब मेरी बात से मुत्तफिक होंगे और आज इस ऐवान में ये करारदाद मंजूर की जाएगी कि पाकिस्तान बन गया। जनाबे साहिब ऐवान, ये कौम कब से डैम को रो रही थी, मगर आज इस मुल्क में, इस पाकिस्तान में इसका हतमी फैसला किया गया। मैं मानता हूँ महंगाई की गई, मगर वो भी मुल्की मफाद में, ताकि इस मुल्क की मईशत की सांसें दोबारा बहाल हो सके। कुछ कंकर तो इस कौमी खजाने की जीनत बन सकें। इस मुल्क के पिछले हुक्मरान इस मुल्क को ऐसे खा रहे थे जैसे दीमक लकड़ी को, मगर अफसोस जमहूरियत की मोहब्बत इन लोगों को झूठ बोलने पर उकसाती रहती है। जनाबे साहिब ऐवान, इस मुल्क में आज भी ये मुल्क वही मुल्क है जिसका ख्वाब जिन्ना ने देखा था, क्योंकि जिन्ना के पाकिस्तान का अव्वलीन असूल यही था कि कानून तमाम लोगों के लिए, हर छोटे बड़े अमीर गरीब के लिए यकसा हो। तो जैसे ही आज के पाकिस्तान में हुकूमत को ये पता चला कि चीनी के बहरान की साजिशें की जा रही हैं, तो उन्होंने और उन्हें पता चला कि उनके दोस्त भी इस साजिश में मुलविस हैं, तो उन्होंने अपने दोस्तों को भी इस कटहरे में ला खड़ा किया। मगर अफसोस, सद अफसोस, ये देश है अंधे लोगों का, ए चांद यहाँ ना निकला कर। जनाबे वाला, आप जैसा कि आप मुलाहिजा करें कि इन मुश्किल दिनों में भी हुकूमत का पूरा जोर इस बात पर है कि कोई घराना भूखा ना सो पाए। दलाइल तो और भी बहुत हैं, मगर मैं क्या करूं, मेरे दामने वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं कि मैं सारे दलाइल पर रोशनी डाल सकूं। मैं बस इस ऐवान से और इस कौम से यही कहना चाहूँगा कि हमें हकीकत पसंदी को अपनाना चाहिए और हर आने वाली मुश्किल घड़ी में इत्तेहाद से काम लेना चाहिए। वतन के लोगों, वतन की पहचान हो, खुदा के वास्ते सच्चे मुसलमान हो। तुम्हारी मुमलिकत दुश्मनों के नरगे में है, मुश्किल घड़ी में तीरो कमान हो। कब तलक तुम जुल्म सहते रहोगे, इत्तेहाद कायम करो, यकजान हो। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। इससे पहले कि मैं आप लोगों के रिव्यूज़ लूँ, हम दूसरे मुकर्रिर को भी बुलाते हैं। जी, दूसरे मुकर्रिर हैं हमारे आरिज अलवी साहब। आपसे दरख्वास्त है कि रोस्टम पर तशरीफ़ लाएं प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? आप इस मौजू की मुखालफत में बात करेंगे जो इन्होंने तकरीर की, उनके खिलाफ तकरीर करेंगे। पाकिस्तान बन गया है। बिस्मिल्लाह। ये दाग उजाला, ये शब गुज़ीदा सहर, ये वो सहर तो नहीं जिसका इंतज़ार था। सदर अली वक़ार,
मेरा मुल्क पाकिस्तान। सर सैयद की तहरीक, इकबाल का ख्वाब, कायद की ताबीर, लियाकत अली खान की जाफिशानी, शहीदों की कुर्बानी और उनका लहू जो इस वतन की बुनियादों में मौजूद, अपने मुल्क के बाशिंदों को चीख चीख कर ये बात बताता है कि पाकिस्तान पाकिस्तान नहीं बना। सदर अली वक़ार, मेरा मुल्क रब्बे करीम का एहसान है, मुस्लिम निशाते सानिया की पहचान है, हर एक गमे हयात का दरमान है। इस वतन के सदके में हमने हर वो नेमत पाली जिसका तसव्वुर हम आज़ादी से पहले कर भी नहीं सकते थे। मगर जनाबे वाला, पाकिस्तान ने तो हमारा दामन अब्दी खुशियों से भर दिया, मगर हमने अपनी जाती गर्ज की खातिर इसके इज्जत और तकद्दुस को पामाल किया। आली वक़ार, जब राहबर रहसन बन जाएं, जब भूख, अफलास और गुर्बत उरूज पर हो, जब वबा के दिनों में कफन तक महंगा हो जाए और जहां मरना भी मुश्किल तरीन हो जाए, तो पाकिस्तान पाकिस्तान नहीं बना। आली वक़ार, मैं सवाल करता हूं आपसे, अपने आप से, क्या यह है वो पाकिस्तान? क्या यह है वो पाकिस्तान जिसकी बुनियाद 70 साल पहले कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने रखी थी, जिसके लिए कई आज़म की बेटियों ने सारे बाजार अपनी इज्जत को नीलाम कराया था? क्या यह है वो पाकिस्तान जिसके लिए कई शहीदों ने अपना लहू बहाया था? नहीं आली वक़ार, बददियानती और जुल्मतों के अंधेरे में डूबा हुआ ये पाकिस्तान वो पाकिस्तान नहीं कि उसूल बेचकर मसनद खरीदने वालों, निगाहे अहले वफा में बहुत हकीर हो तुम। वतन का पास न तुमको था न हो सकेगा कभी कि अपनी हिर्स के बंदे हो बेज़मीर हो तुम। जामे वाला, हम शर्मिंदा हैं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से कि जरा सोचिए, जब भूख से सताई माँ अपनी औलाद की ही जान ले ले, जिस मुल्क में इंसान तो हो मगर इंसानियत दम तोड़ती दिखाई दे, तो मैं ये कैसे कह दूं कि पाकिस्तान पाकिस्तान बन गया? कि मैं भी खाइफ तख्ता-ए-दार से, क्यों डराते हो जिंदा की तलवार से? जुल्म की बात को, जहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। आप सबकी समातों का बेहद शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। आरिज अलवी साहब, आप भी रोस्टरूम के पास तशरीफ़ ले आइए, और सैयद रज़ा साहब, आप भी दोनों हज़रात तशरीफ़ ले आइए। ये दोनों मुक़र्रिरीन नाज़रीन जिन्ना का पाकिस्तान फाउंडेशन से इनका ताल्लुक़ है, और जो कि इल्म दोस्ती, कलम दोस्ती, किताब दोस्ती नौजवानों में उजागर करते हैं। हम शुक्रगुज़ार हैं जिन्ना का पाकिस्तान फाउंडेशन के, अवैस रब्बानी साहब के भी और मज़रब साहब के भी, और जितने भी इस वक्त आप लोग देख रहे हैं आपके शुक्रगुज़ार हैं। हम रिव्यूज़ लेंगे आपके, आप अपने ज़ाहिर फ़न ख़िताबत भी आप लोगों के पास है, दोनों हज़रात के पास, तो आप ज़रा बताइए कि आपकी नज़र में करारदाद जो पेश की दोनों ने, एक ने मुखालफत की और एक ने फेवर की, तो कौन अपने दलाइल देने में मजबूत रहा? सबसे पहली दुआ है कि अल्लाह ताला इन दोनों बच्चों को कामयाबी कामरानी नसीब करे। ज़ाहिर है जब एक चलती है बात, पहले बच्चे का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था माशाल्लाह, लेकिन मवाद के हवाले से या दलाइल के हवाले से अलवी के दलाइल जो हैं वो इस दौर के तकाज़ों पे आरिज अलवी दलालत करते हैं। और मैं ये समझता हूँ, वैसे तो ये भी हमारे बच्चे ने बहुत ही अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा इन्होंने हुब्बे वतनी की बात की। हुब्बुल वतनी हमारा ईमान है, बहुत अच्छी बातें की, बहुत खूबसूरत और बड़ा एक्सीलेंट इनका कॉन्फिडेंस था। दोनों के दलाइल अच्छे खूबसूरत थे, डिस्करेज हम नहीं करते, लेकिन चूँकि दौर के तकाज़ों के मुताबिक कि एक पाकिस्तान का पस मंज़र था और अब पाकिस्तान का खड़ा है, तो इस वबा को, इस गुर्बत को, इन मामलात को जब हम देखते हैं तो ये सदाए हक बुलंद होती है। जज़ाकल्लाह। आबिद रिज़वी साहब क्या फरमाएंगे? माशाल्लाह जी, जैसे कि अल्लामा साहब ने बात की, दोनों ने ही बड़े खूबसूरत अंदाज से अपने दलाइल को पेश किया और कॉन्फिडेंट भी बड़ा अच्छा था दोनों का ही। बस मैं अगर कहूँ कि दौर के तकाज़ों के मुताबिक जिनके दलाइल ज़्यादा मजबूत रहे या जिनका अंदाज़ मुझे पसंद आया, वो अलवी साहब बड़े अच्छे अंदाज से अपने आप इजाज़त दें तो मैं कुछ जी बिस्मिल्लाह। सैयद रज़ा साहब, आपका कॉन्फिडेंट थे, आप सब कुछ जगह पर आप अटक भी रहे थे और वो आपने ख़ुद महसूस भी किया होगा, और मेरे हिसाब से क्योंकि दोनों चीज़ें जो हैं वो हम पाकिस्तानी और पाकिस्तान के फेवर में ही दोनों चीज़ें हैं कि पाकिस्तान बन गया है, उसमें आपने जब हिमायत करनी थी तो वो हर पॉजिटिव चीज़ को आपने उजागर करना था। अगर आपने मुखालफत करनी है तो जो पाकिस्तान में पॉजिटिव चीज़ें उसको आपने, उसकी दलाइल मजबूत करके आपने पेश करनी थी, ठीक है? वो मेरे हिसाब से आप उसमें कमज़ोर रहे। और जबकि आरिज अलवी साहब, आप कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा था, और आपने चूँकि मुखालफत की, मुखालफत में जो आपने दलाइल पेश की
वो ज़्यादा मजबूत थी बनिस्बत इसके कि सैयद रज़ा साहब ने जो हिमायत की। तो दोनों ने तकरीर बहुत अच्छी की, लेकिन बहुत अच्छी, बहुत ज़ाहिर है आप लोगों की हौसला अफजाई है यहाँ पर आना, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप इसको इंशाल्लाह बेहतर तरीके से इस पर गौर फरमाएंगे। WBBI हिमानी की जानिब से आपको ये गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है और साथ साथ इसके साथ स्पेशल आपको एक इम्यूनिटी बूस्टिंग किट दी जा रही है कि जो तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के इस फार्मूले पर है। ये इस जो वबा है, जो वायरस है, इसका ये इलाज नहीं है, जहन में रहे। जो डॉक्टर्स कहते हैं क़ुव्वत मुदाफ़त अगर मज़बूत होगी तो आप पर ये वबा जो है असर नहीं करेगी इतनी आसानी से। तो उस क़ुव्वत मुदाफ़त को मज़बूत बनाने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीम फरमाई है, उस फार्मूले के हिसाब से क़ुव्वत मुदाफ़ियत को मज़बूत करता है। तो ये जब भी आप WBBI हिमानी की ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे तो आपको ये गिफ्ट की सूरत में मिलेगा और हमारे मुकर्रिरीन को भी ये गिफ्ट की सूरत में दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। आप अल्लामा करामत अब्बास हैदी साहब और आबिद रिजवी साहब, आप दोनों हज़रात का शुक्रिया कि आपने हमें साथ दिया। आज हमारी जो जज साहिबा हैं वो आज किसी वजह से नहीं आ पाई, लेकिन उम्मीद है कि आप लोगों को सेगमेंट पसंद आया होगा। देखते रहिए बारान रहमत। अब हम अगला सेगमेंट उलमा इकराम के साथ आएंगे और फिर हासिल करेंगे इल्म के इस्लाम में जो हुक्म दिया है कि मर्द और औरत के हुकूक और इनके फ़राइज़ क्या हैं, किस तरह से हम सीख सकते हैं। देखते रहिए बारान रहमत। मिलते हैं मुख्तसर से वक्फे के बाद।